दोस्तों जब भी बात आती है एक मिडिल क्लास फैमिली की जिसमें 6 से लेके 7 लोग होते हैं और वो चाहते हैं एक 7 सीटर गाड़ी लेना, बट दिल में तो होता है कि भाई हम जो है टोयोटा की इनोवा उठा लें, बट कहीं ना कहीं जो बजट है, पॉकेट उतना अलाउ नहीं करती। उस केस में वो क्या करें? तो उस केस में ये जो गाड़ी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये गाड़ी डेफिनेटली उनके लिए पर्पस भी सॉल्व करती है और गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये है किया की कैरेंस, जो कि है एक 7 सीटर लग्जरी एमपीवी, जिसके अंदर फीचर्स जो हैं भर भर के दिए गए हैं। कंफर्टेबल है, 8 बंदे आराम से जो है इस गाड़ी में बैठ सकते हैं और कमाल की प्राइसिंग के साथ मिलती है। ये जो मॉडल खड़ा है, ये खड़ा है इसका प्रेस्टीज प्लस डीजल मॉडल। ये अब सिर्फ आपको IMT ट्रांसमिशन के अंदर देखने को मिलेगा, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब इसके अंदर आपको क्लच वाला सिस्टम जो है वो चीज़ नहीं मिलती। पहले जो है मैनुअल आता था, बट अब 2023 में नई जो आपकी किया की गाड़ियां आ रही हैं उसमें अब आपको मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मॉडल है ये है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल। इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, अलॉय मिल जाते हैं, DRLs मिल जाते हैं, अंदर आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है। आज इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि देखो मोटा मोटा खर्चा जो है इनोवा से कितना हमें कम कराने वाली है। 15,34,900 रुपये, मतलब 15,35,000 मान के चलो। ये गाड़ी जो है आपको 18 लाख के अप्रॉक्स जो है मिल जाएगी ऑन रोड, और ये गाड़ी इनोवा से आपको कम खर्चे में भी लगेगी और आपके जो पैसे है वो भी ये गाड़ी बचा के जाएगी। अब देखो आप, ये रहा इसका फ्रंट फेशिया। सबसे पहले तो एक नया जो लोगो आया है किया का, बहुत ही बेहतरीन लगता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ ये फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चाबी आपको दिखा देता हूँ, तो चाबी आपको वही प्रीमियम जो चाबी है वो आपको मिलती है। लॉक आ गया, ये देखो, ये आ गया अनलॉक, और इसको अगर आप होल्ड करते हैं तो गाड़ी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए पहले आप इसको लॉक करिए और यहाँ से इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये देखो आप, ये देखो, ये आया मैजिक, ये हो जाती है गाड़ी स्टार्ट। तो ये बहुत ही सही जो कूल फीचर मुझे लगता है। इसी को अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली देखो बंद भी हो जाती है। ये देखो, ऐसे करके जो है गाड़ी को आप बंद कर सकते हैं। फ्लिप की नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन जो है वो चीज़ आपको मिलती है। बाकी अगर देखिए तो यहाँ पे DRLs मिलते हैं, इसी के अंदर जो है आपको टर्न इंडिकेटर मिल रहे हैं। हेडलैम्प जो है आपको यहाँ पे नॉर्मल मिल रहा है, हेलोजन के अंदर है, यह हेलोजन है। यहाँ टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिल रहे हैं। नीचे फॉग लैम्प नहीं मिलता। भाई ये देखो आप, छोटे छोटे जो आपको ये जो होल दिख रहे हैं ना, ये हैं आपके पार्किंग सेंसर्स के। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे जो आप ये देख रहे हैं इसकी ग्रिल, इसके साइड में आपको टाइगर नोज ग्रिल वाला जो पैटर्न है वो मिलता है। यहाँ पे क्रोम की पट्टी आ गई। तो गाड़ी ना फ्रंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लैक कलर के अंदर ये गाड़ी आउटस्टैंडिंग लगती है। आप बताओ कैसी लग रही है? बाकी काले कलर की बात ही क्या करें, काला कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस गाड़ी में। अब आ जाती है इसके साइड की बात। तो भाई साइड से देखो गाड़ी आपको कितनी लंबी मिलती है, देख रहे हो आप। मतलब अगर आपको, जैसे आपको पता है आजकल इनोवा में आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग मिल रही है। भाई हाई क्रॉस आई है, क्रिस्टा आती है, वेटिंग इतनी ज़बरदस्त है। उसको छोड़ो, इसको ले लो, बहुत सही रहेगा। बजट भी कम है, पैसा बचाओगे और कुछ ले पाओगे। तो ये चीज़ हुई। बाकी यहाँ देखो आप, नीचे देखिए तो यहाँ पे बढ़िया से आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, खूबसूरत सा डिज़ाइन है। बीच में किया का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है। बात कर लें टायर साइज़ की तो MRF पहले तो वॉन्डरर का टायर आ गया, 205 65 R16, तो 16 इंच का यहाँ पे आपको टायर मिल रहा है। चारों व्हील्स के अंदर आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलती है। सो सेफ्टी में भी गाड़ी आपको अच्छी मिलती है। व्हील आर्च क्लेडिंग आपको बड़ी सी मिल जाती है जो कि पूरी की पूरी पीछे तक चली जाती है। टर्न इंडिकेटर आगे ORVM पे, यहाँ पे A पिलर जो है आपका, ये आपका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। ऊपर आपको रूफ रेल जो है सिल्वर इन कलर मिल रही है। B पिलर आपका जो है ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। ग्लास एरिया आप देखो कितना बड़ा है, क्रोम की पट्टी आ गई। पीछे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड का ऑप्शन मिलेगा, वो चीज़ आपको बाद में दिखाता हूँ। क्वार्टर ग्लास पैनल आ गया और यहाँ पे जो है क्रोम का काम आपको ऑल ओवर इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ये जो लेंथ है वो मिलती है 4540 mm की। तो आपको अंदर जो है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3 रोज हैं इसमें, ये आ गई फ्रंट रो, सेकंड रो एंड ये थर्ड रो। बात की जाए हाइट की तो 1708 mm की हाइट है। चौड़ाई आपको मिलती है 1800 mm की। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे देखा जाए तो पैसिव आपको डोर एंट्री भी, ये देख रहे हो आप, ये आपको मिल जाती है। तो ये रही आगे इस साइड की कहानी। अब देखते हैं इसके रियर का लुक, जो काफ़ी आपको पसंद आएगा। तो ऐसा रहा कुछ इसका रियर। तो ये देखो भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिफॉगर है, वाइपर है, ऊपर आपको हाई मॉडेड स्टॉप लैंप है, साथ ही आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। ये रहा थोड़ा सा स्पॉइलर, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी और एरोडायनेमिक जो है बना देता है। यहाँ पे इसके जो है टेल लैम्प मिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। कनेक्टेड वाला फील होता है बट पूरे कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो है LED ट्रीटमेंट है, साथ ही हाइलोजन का यूज़ किया गया है, सुंदर लगते हैं। और ये देखो
मैंने आपसे कहा था IMT हो चुका है, तो यहाँ पे IMT की ब्रांडिंग भी जो है कंपनी ने कर दी है, किया का लोगो, कैरेंस की यहाँ पे ब्रांडिंग, एंड ओवरऑल जो लुक है पीछे से आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे आपको टाइगर नोज ग्रिल वाला पैटर्न मिलता है, रिफ्लेक्टर आ गए, पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स, और ये रहा इसका कैमरा। तो भाई यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ रहा। अब चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या कुछ जो है मिलेगा। तो ये रहा भाई कुछ ऐसा लुक। यहाँ पे आप डुअल टोन ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ब्लैक है, बेज है, सिल्वर यहाँ पे आपको ग्लॉसी मिल जाती है, फिनिश बहुत ही बढ़िया लग रही है। हार्ड प्लास्टिक है, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, ऑटो फोल्ड एंड ऑटो एडजस्ट जो है सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइवर डोर जो है एक बार चेक कर लेते हैं कैसी मिलती है। उसके लिए एक बार इसका स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन को प्रेस किया और ये देखो 1 टच ऑटो डाउन एंड 1 टच ऑटो अप विद एंटी पिंच है या नहीं है। हाँ भाई ये तो मिल जाता है आपको, तो ये चीज़ अच्छी होगी। स्पेस आ गया, बहुत ही बढ़िया सा स्पेस है। अम्ब्रेला होल्डर आ गया, यहाँ पे भी स्पीकर्स हैं और ट्विटर है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसा रहा। बाकी ये देखो भाई कमाल का लुक आ रहा है भाई, सीरियसली बताऊँ बहुत ही अमेजिंग है। डिज़ाइन जो है एकदम डिफरेंट आपको मिल रहा है, डुअल टोन ट्रीटमेंट है, सब कुछ मिलता है। बाकी अब पहले बात करते हैं, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलती है इसके ड्राइवर सीट के अंदर। यहाँ थोड़ा सा लेदर टच है, बाकी ये फैब्रिक मिलता है पूरा फुली जो है आपको यहाँ पे लेदर नहीं मिल रहा। देखो ये भी आपको लेदर ट्रीटमेंट है, एक टाइप से अच्छा लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़रूरत पड़ने वाली है एक्स्ट्रा कभी इसमें कवर्स लगाने की। फिलहाल ये चीज़ अच्छी है। यहाँ देखें तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हेडलाइट का लेवलर आ जाता है और बहुत ही तरीके से जो है ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छे से है। और यहाँ पे आप जो है छोटे मोटे जो कॉइन्स वगैरह हैं वो चीज़ आप रख सकते हो। फिलहाल अंदर चलते हैं। आपको ये तो नीचे दिखाई दिया था, 2 ही आपको पैडल मिल रहे हैं क्योंकि ये है IMT ट्रांसमिशन। साथ ही यहाँ से जो है इसका इंजन भी खुल जाता है और यहाँ से जो है इसका पेट्रोल टैंक खुलेगा। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ऐसा कुछ जो लुक है आपको मिलेगा, बहुत ही कमाल का लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहला जो मजा आ रहा है ना वो आ रहा है इसके अंडर थाई कंफर्ट का। बहुत ही कुशनिंग वाली सीट है एंड अंडर थाई कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त है। ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील, राउंड है, किया का यहाँ पे आ गया आपको ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ क्रूज कंट्रोल आ गया, ये सारे के सारे जो है म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है। साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो आप पूरा का पूरा यहाँ पर डिजिटल है एंड कमाल के ग्राफिक्स है, कमाल के कलर्स हैं। एंड इसके अंदर जो कलर्स है ना, ये साइड वाले आप देख रहे हो, ये सारे जो हैं चेंज हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है सब आप यहाँ से देखिए, ये देखो ड्राइवर असिस्टेंस, यहाँ पे यूरिया लेवल। हाँ इसमें आपको दोस्तों यूरिया भी जो है आप डालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, BS6 फेज 2 इंजन के साथ जो है ये गाड़ी मिलेगी RD कंप्लायंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यूरिया जो है डीजल इंजन में अब आपको डालना पड़ेगा। नीचे आप देख रहे हैं जो A दिख रहा है, ये है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का। इसको मैंने यहाँ से अगर दबाया तो बंद हो जाता है और इसी को दबाते ही ये हो जाता है स्टार्ट। बाकी सारी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, कितनी गाड़ी चलेगी, कितना फ्यूल बचा है, सारी चीज़ें हैं, लाइट्स के कंट्रोल, सारे कंट्रोल जैसे आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। आप सब कुछ जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिल रही है और टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलती इस वाले में। तो फिलहाल ये रहा, लेदर रैप नहीं है स्टीयरिंग व्हील, बट अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील का जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। हार्ड प्लास्टिक आ गया, ये हार्ड प्लास्टिक, एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, सब ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच पैडिंग नहीं है। ग्लॉसी ट्रीटमेंट आपको इस गाड़ी में हर जगह देखने को मिलेगा, ग्लॉसी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC आपको मिल रहा है जो, ओ भाई ये क्या बात है, मतलब ये है टच वाले कंट्रोल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। देखो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, पूरा का पूरा आपका ये ग्लॉसी फिनिश के साथ है। ये देखो आप, मतलब कमाल का लग रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके साथ। एक बार गाड़ी का ना NVH लेवल भी जो है जांच लेते हैं भाई। उसके लिए एक तो प्रेस करना पड़ेगा ये अपना, और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन को दबाया और ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ AC को करते हैं ऑन और शांत तो है भाई, सीरियसली गाड़ी बहुत शांत है। वाइब्रेशन जो है स्टीयरिंग पे नहीं आ रही है, हल्का फुल्का जैसे आइडल पोजीशन पे जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है थोड़ा सा आपको हल्का सा फील होता है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है और RPM मीटर जो है ये आपका पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो है ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिलहाल ऐसी कोई नॉइज़ नहीं है, सिर्फ AC चल रहा है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ हुई। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड तो नहीं है। हाँ भाई कूल्ड नहीं है ये। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे निशान सा मिलता है। यहाँ पे आप अपना जो परफ्यूम जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। AC का बता दिया। यहाँ पे आपके फ्रंट के पार्किंग सेंसर हो गए, इसको ऑन एंड ऑफ करने का USB आ गया, 12 वोल्ट का सॉकेट आ गया, टाइप C का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग तो फिलहाल ये नहीं है। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये चीज़ आपको मिलती है। ये देखो
डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, मतलब ये हिल डिसेंट कंट्रोल है जो आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आपका कभी ट्रैवल होता है ना हिल्स पे, तो आपको ये चीज़ अच्छी मिलेगी। ये चीज़ें ना आपको देखा आपने XL6 आपको, और या जो आपकी वो अर्टिगा आती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पे ही तो जो गाड़ी है ये डिफ्रेंशिएट करती है, प्रीमियम क्वालिटी, ये सारे फीचर्स के साथ आपको गाड़ी मिल रही है। इस टाइप की चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, आप बताओ। बाकी ये रहा इसका 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन। एक बार आपको जो है इसका रिवर्स का क्वालिटी चेक कराता हूँ इसके कैमरे की। ये देखो, मतलब बहुत ही बेहतरीन कैमरा है मूविंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे स्टीयरिंग को अगर मैं मूव करूंगा, वैसे वैसे जो लाइंस हैं वो आपको मूव होती हुई दिखेंगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये रही इसकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 7 इंचेस के अप्रॉक्स आपको मिलता है। और टच देखो, मतलब ये होता है फ्लूइड टच। ये चीज़ें आपको मिलती हैं कोरियन गाड़ी के अंदर, जो आपको इसमें मिल रही हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस, ये सारे जो हैं फीचर्स की तो कमी है ही नहीं भाई। फीचर्स वो भी आपको वायरलेस मिलते हैं। ये चीज़ हुई। आर्मरेस्ट आ गया यहाँ पे एंड स्पेस जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये आपको छोटा सा कवर मिल रहा है, इसको आप इस तरीके से लगा दीजिए। साथ ही ये देखो आप, ये चीज़ें ना आपको मैंने नॉर्मली गाड़ियों में तो देखी नहीं है फिलहाल। यहाँ देखो, ये आपको कूल्ड मिल जाता है। इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैन रख लीजिए। आप समझते हैं ठंडा ठंडा चिल्ड अगर आप पीते हैं, पानी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, वहाँ पे आप अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो जर्नी है आपकी बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। बाकी अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर आ गया। IRVM आपके मैनुअली एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है। ऊपर आपको ये लाइट मिल गई हाइलोजन के अंदर। वैनिटी मिरर आ गया। ग्रैब हैंडल आपको जो है एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो भाई आगे जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपको सब वूफर मिलते हैं। तो ये उसकी ग्रिल है। तो क्वालिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी म्यूज़िक की। 6 एयरबैग का सेटअप मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। बेस मॉडल भी लोगे इसका तो आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। तो सेफ्टी में भी गाड़ी आपको अच्छी मिल जाती है। नया इंजन है, नॉइज़ भी जो है नए इंजन में कम मिलती है। ये चीज़ हुई। बाकी अब चलते हैं इसके सेकेंड रो पे और देखते हैं क्या चीज़ें ये गाड़ी ऑफर करती है। अब बात आती है इसके सेकेंड रो की। तो ये देखो, यहाँ पे आपको एक तो ब्लाइंड मिलता है। ये देखो, लोग सोचते हैं ये इलीगल है, बट भाई ये लीगल है बिकॉज ये कंपनी फिटेड है। तो ये चीज़ है और पीछे में दी जाती है। आगे अगर देते तो ज़रूर इलीगल होता, बट पीछे है। ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। डुअल टोन के अंदर हो गया। यहाँ पे इसका पावर विंडो का कंट्रोल है। सिल्वर कलर का यहाँ पे आपको काम मिलता है। नीचे स्पेस आ गया। यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल आ जाती है। तो ऐसा कुछ रुक रहा। अब चलते हैं अंदर और पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये देखो 60-40 स्प्लिट आता है इसके अंदर। ये चीज़ हुई। आइसोफिक्स यहाँ पे आपको सीट मिल रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और अब अंदर बैठ के स्पेस वगैरह जो है देख लेते हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हो इसका स्पेस मैनेजमेंट कितना सही है। फिलहाल इतना स्पेस मिल रहा है। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो पीछे से कर सकता हूँ मैं सीट को। और आप देखो स्पेस, मतलब कमाल का स्पेस है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है अंडर थाई कंफर्ट जो आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। बिकॉज 7 सीटर गाड़ी में ये कंफर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए एक्चुअली गाड़ी बनी है, फैमिली पर्पस के लिए बनी है। तो फैमिली अगर खुश नहीं रहेगी तो भाई आपको कैसे खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ हुई। बाकी यहाँ पे आपको पॉकेट मिल गई। पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। और आप सोचोगे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो AC वेंट जो है आपको ये ऊपर मिलते हैं। ये देखो, मतलब प्लेसमेंट आप बहुत ही कमाल की है। ऊपर आपको लाइट मिल गई एंड यहाँ से अच्छी हवा आपको जो है ऊपर मिलने वाली है। क्योंकि बिकॉज होता क्या है कि यहाँ से उतनी ज़्यादा हवा आपको नहीं आती, ऊपर से आएगी ना तो पूरा आपको ऊपर से लेके नीचे तक ठंडा कर देगी। यहाँ पे आपको 2 Type-C वाले जो हैं यहाँ पे सॉकेट मिल गए। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए, अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती है, ये आपका आर्मरेस्ट भी बन जाता है। कैसे बनता है ये देखो, इसको प्रेस करता हूँ और इसको आगे करता हूँ ना तो ये खुल जाता है। कैसे अभी देखता हूँ। अगर आगे खींचता हूँ और इसको आगे करता हूँ ना तो ये आपका आर्मरेस्ट बन जाता है ना। सही चीज़। 2 आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। तो ये आप पूरा कैप्टन सीट वाला जो फील है वो आप इस गाड़ी के साथ ले सकते हैं। तो ये रहा कुछ पीछे का। भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक सच्ची बात बताऊँ, पीछे बैठने में ना मुझे इस गाड़ी में ज़्यादा सुकून मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आगे बैठता हूँ। मुझे पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा है कि अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चलाए और आप पीछे बैठें तो आपको बहुत ही आनंद जो है इस गाड़ी में मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इसकी थर्ड रो, जो कि यहाँ से अगर देखो तो ये देखो, यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट मिल रहा है। इक्वल स्प्लिट मिलता है 50-50 का। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए। यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सॉकेट मिल गया और यहाँ का AC भी आपको ऊपर मिल जाता है। तो AC वेंट आ गए ऊपर। एडजस्ट नहीं करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, बट ऊपर भी आपको लाइट मिल रही है। तो आप सोचो 3 लाइटें मिल गई यहाँ पे और आगे। तो ये सारी चीज़ों का किया ने अच्छा बखूबी जो है यहाँ पे ख्याल रखा है। स्पेस आपको यहाँ पे मिल गया, स्पेस आपको यहाँ पे मिल गया। तो ऐसा कुछ रहा। बाकी पीछे की जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। आराम से यहाँ पे एडल्ट तक बैठ सकता है। तो बच्चा तो दूर की बात है कि आप बड़ा भी बैठा दो ना, कोई बड़े बंदे को, तब भी आराम से जो है इस सीट पे बैठ सकता है। तो ऐसा कुछ रहा।
अब बारी आती है इसके बूट की कि कितना बूट मिलता है एक 7 सीटर के अंदर, और वो भी कैरेंस के अंदर कितना मिल रहा है। ये देखो, मतलब यार 3 रो के बाद आपने कभी इतना स्पेस देखा है? आप कौन सी गाड़ी में देखा है मुझे ज़रूर बताना भाई। बहुत अच्छा स्पेस है, आराम से मुझे लगता है यहाँ पे सूटकेस वगैरह, एक अच्छा खासा बैग जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हुक्स मिल गया आपको यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिलती हैं। यहाँ से जो है आपको स्पेयर व्हील को खोलना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये आप देख रहे हैं नीचे आपको जो है स्पेयर व्हील मिलता है। और एक बार जो है आपको यूरिया के लिए भी दिखा देता हूँ, ये खोल के देखते हैं एक बार। ये रही इसकी फ्यूल फिलर कैप। यहाँ पे डीजल का ऑप्शन आपको मिलता है, साथ ही ये DEF देख रहे हैं, एड ब्लू। तो ये है यूरिया जिसका लेवल जो है अंदर दिखा रहा था। तो अब से BS6 फेज 2 की अगर आपने गाड़ी ली है डीजल वाली गाड़ी, तो ये जो यूरिया है आपको टाइम टू टाइम जो है हर मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग किलोमीटर्स पे आपको इसको डलवाना पड़ेगा। ये चीज़ रही। तो इसको यहाँ से करते हैं बंद। और अब जो है इसका इंजन में देखते हैं। फिलहाल यहाँ से इसका जो ये बूट है इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ और अब चलते हैं इसके इंजन बे पे। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे इंजन बे में आपको इंसुलेशन मिलती है एक, तो ये देखो आप ऊपर। बाकी ये रहा इसका 1.5 वाला CRDI इंजन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे ABS CBD यूनिट मिल गई। ये है BS6 फेज 2 वाला इंजन। इसमें अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो 113 ये PS की पावर निकालता है और 250 Nm का टॉर्क मिलता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग जो है आपको पावर देने वाला है, और आपको जो थ्रिल है वो इस गाड़ी में बेशक मिलेगा। एंड प्लेसमेंट आप देख रहे हैं काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है आपको इस गाड़ी में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। अभी इंजन बहुत गर्म हो रहा है बिकॉज गाड़ी को हमने ऑन किया था, तो भाई बहुत हीट जो है यहाँ पे मार रहा है। इंसुलेशन की वजह से एक तो इसकी आवाज़ कम हो चुकी है, बाहर तक नहीं आ रही, प्लस जो इंजन है BS6 में जो इंजन है उस पर भी काम किया गया है। तो रिफाइनमेंट जो है अब इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। यहाँ पे रिव्यू को कर लिया हमने एंड, अपना पूरा का पूरा वॉक अराउंड आपको दिखा दिया। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप एक 7 सीटर लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हो, भाई बात हो रही है लग्जरी की, तो ये गाड़ी डेफिनेटली आप कंसीडर करना, बहुत मज़ा आएगा। किया ब्रांड है और आपको पता है कोरियन ब्रांड्स में आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। लुक गाड़ी का बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइन है। कंफर्ट, अंडर थाई कंफर्ट, नया इंजन, सब कुछ जो है आपको इस गाड़ी में मिलता है। 6 एयरबैग्स, चारों की चारों डिस्क ब्रेक। तो ये चीज़ें जो आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। अच्छी लगी गाड़ी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना भाई वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। चलो जी, ओके।